मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सारे? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका इकोनॉमिक्स मेंटर, और स्टार्ट करते हैं 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग क्यों इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, या हम इक्विलिब्रियम क्यों इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। अब जो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम की स्टडी कर रहा है, इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम की स्टडी कर रहा है, दिस इज ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन। एक बात प्यार से समझना कि इकोनॉमिक्स की सारी स्टडीड प्रॉब्लम ह्यूमन क्रिएट कर रहा है, बिकॉज वांट्स अनलिमिटेड किसकी है? ह्यूमन की है। सो इट इज ऑल अबाउट कि भाई जब आप ह्यूमन की प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हो और उनके लिए कोई थ्योरी बना रहे हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द सैचुरेशन लेवल और सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एनीवन। हम लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत डिफरेंट है। मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट है, आपका अलग है। किसी बच्चे को पढ़ाया हुआ जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है एक थ्योरी बनाना। तो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड बनाया गया, इक्विलिब्रियम, फॉर डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट टॉपिक, कि भाई आप एक वर्ड बनाओ इक्विलिब्रियम, जिसपे आने के बाद इंसान रुक जाए, मतलब इट इज ऑल अबाउट स्टेट ऑफ रेस्ट। वो किसकी स्टेट है? रेस्ट की स्टेट है, कि वहां पे आप रुक रहे हो। अब आप बात करें सर कंज्यूमर की, आप बात करें प्रोड्यूसर की, आप बात करें मार्केट की, या आप बात करें इकोनॉमी की, तो सभी का एक इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड आउट करना जरूरी होता है। और आज हम किसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आज का हमारा टॉपिक है कि सर हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है, किसका? कंज्यूमर का। तो दो शब्दों को ध्यान दो। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर हु बायस और कंज्यूम्स व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन। एक बात को ध्यान रखो कि कंज्यूमर वो पर्सन है जो अपनी वांट सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है। अब आप कह रहे हो कि सर मैं एक ऐसे बंदे का, ऐसे व्यक्ति का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो कंज्यूमर तो पता चल गया कौन है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम क्या है। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। याद रखना हमेशा, इकोनॉमिक्स में स्टेट ऑफ रेस्ट इक्विलिब्रियम का मतलब, मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई हमारा सबका जो है सेटिस्फेक्शन लेवल और मोटिव अलग अलग है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको एक ही बारी में समझ में आ गया, किसी बच्चे को दो बार में आया, और किसी को बिल्कुल नहीं आया, और किसी को सर आप बोलते और बोलते ही हमारे माइंड में जल्दी से बात घुस जाती है। तो सबका रुकना, मतलब आप अपने आप को सेटिस्फाइड कहां मानते हो, ये लेवल सबका क्या है? डिफरेंट है। यस और नो? एग्री हो? यस। तो आप कह रहे हो कि सर कंज्यूमर को एक ऐसी स्टेट चाहिए जहां पे पहुंचने के बाद वो रुक जाए और क्या कहे? ही और शी डज नॉट want to change this level, मतलब उस लेवल को वो व्यक्ति चेंज करना नहीं चाहता। वो चाहता है इस लेवल पे मैं क्या हो जाऊं? रुक जाऊं। अच्छा, कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम कर रहा है। समझते जाना, किसके लिए? सेटिस्फेक्शन के लिए। अब वो चाहता है एक ऐसी पोजीशन जहां पे वो रुक जाए, उससे ना ऊपर जाना चाहे, ना उससे नीचे जाना चाहे। तो कंज्यूमर कहां पे रुकना चाहेगा? कंज्यूमर चाहेगा कि सर मैं वहां रुकूं जहां पे मेरा कंजप्शन मुझे क्या दे? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या दे? तो बिल्कुल बेसिक बात, बड़े मजेदार, बहुत ही सरल शब्दों में बोलो तो सर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहां लेवल होता है जहां पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करता है, गेन करता है, और ना वो उससे ऊपर जाना चाहता है, ना वो उससे नीचे जाना चाहता है। तो दिस इज द वर्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आज के बाद ध्यान से रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? द लेवल एट विच कंज्यूमर डू नॉट वांट टू चेंज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिकॉज इट इज गिविंग अ मैक्सिमम लेवल, उसे वो सबसे ज्यादा अधिक संतुष्टि प्रदान कर रहा है, और वो उसका कौन है? स्टेट ऑफ रेस्ट। और स्टेट ऑफ रेस्ट इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। वो बदल के आगे किसका हो जाएगा? प्रोड्यूसर का। बदल के किसका हो जाएगा? मार्केट का। और एक दिन बन जाएगा किसका? इकोनॉमी का। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का फंडा क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वीडियो अभी कंटिन्यूटी में चल रही है, तो इसको पॉज करो, ताकि अब हम बात करें कि सर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कैसे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैंने कहा एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन थ्योरीज। हर चीज किस पे डिपेंड है? थ्योरीज पे।
तो हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब बात करते हैं हम कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारे कोर्स में 11th क्लास में आप लोगों के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक है आपका कार्डिनल अप्रोच, पहली अप्रोच का नाम क्या है? कार्डिनल अप्रोच। एंड अनदर इज ऑर्डिनल। अब कार्डिनल अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच बेसिकली डिपेंड है किस पे? यूटिलिटी पे। किस पे? यूटिलिटी। तो इसे यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो बेसिकली डिपेंड है इंडिफरेंस कर्व पे। किस पे? इंडिफरेंस कर्व। अब वो इंडिफरेंस कर्व क्या है वो अभी हम अगली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो सारा का सारा बेस है, इट इज ऑल अबाउट व्हाट? यूटिलिटी। अब और थोड़ा सा समझो, कार्डिनल अप्रोच डिपेंडिंग ऑन यूटिलिटी, ऑर्डिनल अप्रोच डिपेंडिंग ऑन इंडिफरेंस कर्व। दूसरी बात समझो, कार्डिनल अप्रोच में जब आप अपना सेटिस्फेक्शन नापते हो ना, तो इकोनॉमिक्स में बहुत पहले जो है ये कॉन्सेप्ट जब अराइज हुए तो इकोनॉमिस्ट ने एक बेस, एक यूनिट सपोज करी जिसका नाम रखा यूटिल्स। रियल वर्ल्ड में विच इज नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। मतलब आपने कभी सोचा है, सुना है या सोचा है या बोला है कि हम एक रोटी खाते हैं तो हमें 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिलता है? नो। तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ये यूटिलिटीज को नापने की यूटिल क्या थे? मेजरमेंट यूनिट थे, विच इज नॉट एप्लीकेबल। आज के टाइम में तो बिल्कुल सुनाई नहीं देते, सुनाई देता है तो सिर्फ यूटिलिटी। दैट इज ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। ऑर्डिनल अप्रोच में जब आप क्या कर रहे हो? यूटिलिटी को नाप रहे हो, यूटिलिटी बात कर रहे हो, तो आप वहां पे कुछ पैरामीटर्स यूज कर रहे हो, जैसे कि मैक्सिमम और मिनिमम। यस और नो? यस सर। मतलब कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी यूटिलिटी लो है या फिर क्या है? हाई है। तो यहां पे शब्दों को यूज करेंगे, ज्यादा कम। ओके। और यहां पे यूटिल्स की बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? कार्डिनल अप्रोच विच इज बिलोंगिंग और डिपेंडिंग ऑन व्हाट? यूटिलिटी। वो किस पे डिपेंड है? यूटिलिटी। तो पॉज द वीडियो को पॉज कर लें ताकि हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कार्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी। और यूटिलिटी से ही आगे अपनी बात करेंगे। यूटिलिटी कौन है, यूटिलिटी कितने टाइप की है, और यूटिलिटी में क्या रिलेशन है विद द हेल्प ऑफ द स्केड्यूल एंड डायग्राम। सो पॉज द वीडियो पॉज करते जाइए, करिए और नोट करते रहा करो ताकि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो छूटे नहीं आप लोगों के। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट? स्टार्ट करते हैं वर्ड यू। सो नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी अप्रोच। अब यूटिलिटी अप्रोच में बेसिकली क्या सीखना है हम लोगों को? हमें सबसे पहले बात करनी है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन क्या होता है? यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ अ गुड। आप कुछ भी गुड्स या सर्विस जो है क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। तो उस गुड्स एंड सर्विस के अंदर एक क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए। देयर शुड बी अ पावर। पावर मतलब उसके अंदर एक क्षमता, एक कैपेसिटी होनी चाहिए। किस चीज की? टू सेटिस्फाई योर वांट। आपकी वांट को क्या कर पाए? वो सेटिस्फाई कर पाए कि भाई आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही। अब आपने कहा सर मैं कोई मोबाइल फोन खरीद के लाया। अब मोबाइल फोन खरीद तो लाए मगर मोबाइल फोन अच्छा काम नहीं कर रहा। तो दैट मींस ऑल अबाउट व्हाट? इट्स ऑल अबाउट कि भाई उसके अंदर वो यूटिलिटी नहीं है, आप उसको यूज नहीं करोगे। आपने कहा कि भाई मैं जो है मूवी देखने जा रहा हूं। अब आप मूवी देख के बाहर निकले, आपने कहा भाई पैसा बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूटिलिटी नहीं थी। इट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद यू। आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। तो यूटिलिटी क्या है? इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ वांट। अब यूटिलिटी दो तरीके की है बच्चों। पहला टोटल यूटिलिटी और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्या है जरा ध्यान से समझो। व्हाट इज टीयू एंड व्हाट इज एमयू? टीयू एमयू क्या है? तो देखो, जब आप कोई कमोडिटी क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, और आप उसकी कमोडिटी की यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो आप टोटल यूनिट जब उसकी कंज्यूम कर रहे हो और उससे जितनी भी तुम्हें क्या मिल रही है? सेटिस्फैक्शन। मतलब कि टोटल यूटिलिटी नाम से क्लियर हो रहा है कि सम ऑफ ऑल यूटिलिटी, सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज ड्राइव फ्रॉम टोटल यूनिट। आप जितनी भी क्या कर रहे हो? उसकी टोटल यूनिट्स क्या कर रहे हो? खा रहे हो।
तो आपने कहा सर मैंने 2 चपाती खाई, चलो टेबल के थ्रू समझते हैं, 2 चपाती खाई। अब सपोज करो 2 चपाती से आपको 36 यूनिट क्या मिली, यूटिलिटी। तो 2 से 36 मिली, मतलब कि टोटल सम कितना है 36। तो दिस इज कॉल्ड ऑल अबाउट व्हाट, तो टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ टोटल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। पहली बात। अब बात करते हैं मार्जिनल की। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब हमेशा क्या होता है, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। आप एक अपनी यूनिट को बढ़ाओगे, जैसे सपोज करो आप 2 यूनिट से 3 यूनिट पे आए, तो टेबल में देखो 36 से 46 आपकी क्या हो गई, यूटिलिटी हो गई। तो 36 से 46 10 यूनिट आपके क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। दिस इज कॉल्ड एडिशनल यूटिलिटी। तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल सेटिस्फैक्शन। कहां से, फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट। किससे बेटा, एक एक्स्ट्रा यूनिट को आपने क्या करा, कंज्यूम करा। और एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से आपको कितनी एडिशनल एक्स्ट्रा क्या मिली, यूटिलिटी मिली, दैट इज ऑल कॉल्ड एमयू। अब ध्यान दो, आपने कहा सर टोटल यूनिट को खाया तो जो यूटिलिटी आई वो क्या थी, टीयू थी। ओके, और जो एक्स्ट्रा खाया और एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली वो कौन थी, एमयू था। तो टीयू जो है वो जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो आप देख रहे हो हर बार टीयू में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और वही डिफरेंस तो कौन है, एमयू है। क्यों, क्योंकि आपने कहा एक यूनिट से 2, 2 से 3 आए, तो अगर 1 से 2 पे और 2 से 3 पे आए तो 20 से 36 46, तो ये तो टीयू है, मगर जो बीच में डिफरेंस आ रहा है वो कौन है, एमयू। तो याद रखना एमयू का फॉर्मूला है एमयू इज इक्वल्स टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। हाउ टू फाइंड एमयू, टीयू का डिफरेंस। चलो टेबल पे जरा एमयू निकलवाओ बेटा। 1 2 3 4 5 6 क्या है आपकी यूनिट है, ये आपकी टीयू है। अब उससे ऊपर तो कुछ है ना, तो पहला एमयू कितना होगा, 20। एमयू इज द डिफरेंस और एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट। आपने 1 से 2 खाई तो कितनी हो गई 36, 20 में 36, 36 में 20 गए 16। तो डिफरेंस जो है वो कौन है, एमयू है। तो एमयू हमेशा टीयू का क्या है, डिफरेंस है। 46 से 10 कितना, 4, 0 माइनस 6, मतलब कि आप ये कह रहे हो कि सर एमयू नेगेटिव भी हुई है। अभी उसका हम रीजन समझेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ टीयू और एमयू। तो एमयू किसका डिफरेंस है, टीयू का। तो फिर टीयू कैसे निकलेगा, टीयू एन इज इक्वल्स टू व्हाट, एमयू को सम कर दो, क्या कर दो, एमयू को एड बैक कर दो। तो टीयू को घटाया तो एमयू आया और एमयू को सम करा तो टीयू आ गया। दिस इज ऑल अबाउट देयर डेफिनेशन। अब हम चलते हैं किस पे, दिस इज योर शेड्यूल एंड दैट इज ऑल अबाउट योर डायग्राम। तो टीयू और एमयू, तो ये जो हम सारा पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को क्या नाम दोगे, अगर एग्जाम में आपके पूछा जाए तो आप कहेंगे दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू रिलेशन बिटवीन व्हाट, टीयू एंड एमयू। तो तब भी आपने यही लिखना है, पहले टीयू का डेफिनेशन देना है, फिर एमयू का डेफिनेशन देना है, देन आपने क्या बनाना है, शेड्यूल एंड डायग्राम। अब ध्यान दो, यूनिट है 1 20 36 46 यूनिट बढ़ते जा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे ऑलवेज क्या लो, यूनिट, और वाई एक्सिस पे क्या लो, टीयू। पहले पैनल में क्या दिखाएंगे, यूनिट और टीयू का रिलेशन, दूसरे वाले में यूनिट और एमयू। अब बच्चों यहां पे हमने यूनिट 1 से स्टार्ट करी, 0 नहीं है। सपोज करके देखो आप एक भी रोटी नहीं खा रहे तो कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब टीयू स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, फिर तेजी से बढ़ रहा है, देखो फास्टेस्ट रेट से बढ़ना, 20 से 36 16, फिर बढ़ रहा है, मगर बढ़ने का रेट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, फिर एक टाइम आप कह रहे हो कि सर 50-50 टीयू रुक गया, टीयू बिकम्स कांस्टेंट, तो टीयू तेजी से क्या हुआ, बढ़ा, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ और उसके बाद गिरना चालू हो गया। तो टीयू का डायग्राम कैसे बनाओगे, दिस इज योर टीयू कर्व। क्या है हमारा टीयू कर्व, मतलब तेजी से यहां तक बढ़ना, फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना, फिर मैक्सिमम हो जाना। अब यहां पे जहां पे ये मैक्सिमम है इसे पैनल नंबर 2 में लाओ यहां पे। और एमयू को देखो, एमयू शुरुआत से ही तेजी से गिर रहा है, फिर एमयू एक वक्त पे आके क्या हो गया,
तो याद करो, तीन बातें यहां पे ध्यान देनी है हम लोगों को। व्हेन टीयू इंक्रीजेस mu decreases, when tu is maximum mu is, and when tu declining mu negative। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए mu कर्व तेजी से गिरेगा, और गिरते 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 जब tu क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब mu क्या होगा, 0, और जब tu गिरेगा तो mu क्या हो जाएगा, नेगेटिव mu हो जाएगा। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, tu एंड mu। इस रिलेशन को यहां पे मैं लिखने वाला हूं, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करेंगे ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग इसका रिलेशन एक बार लिख लें। तो जरा इस मीनिंग को उतार लो और उसके बाद आप लोग क्या करो, रिलेशन। अब रिलेशन को तीनों को बोलो मेरे साथ। व्हेन tu इंक्रीजेस, बोलो बेटा, mu डिक्लाइंस। क्या टेबल डायग्राम से हमें ये बात क्लियर हो रही है? यस। जब tu क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखो tu इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस समय mu क्या हो रहा है, कट रहा है। तो तीन रिलेशन क्या हो गए, पहला व्हेन tu इंक्रीजेस mu डिक्रीजेस या फिर डिक्लाइंस। नंबर 2 क्या देख रहे हो, व्हेन tu मैक्सिमम और कांस्टेंट। tu क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो mu क्या हो गया, 0 हो गया। और तीसरी बात, व्हेन tu डिक्रीजेस, t क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फिर mu क्या हो रहा है, बिकम्स नेगेटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन tu एंड mu अंडर द यूटिलिटी अप्रोच, एंड इट इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो वीडियो में बने रहें, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। So next topic of this video is all about consumer equilibrium, all about utility approach। तो उसमें जो है नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, एक बहुत ही साइकोलॉजिकल क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जब आप किसी चीज को कंज्यूम करते हो तो एज सुन एज, जैसे जैसे आप उसकी यूनिट्स को ज्यादा खाते हो, तो आप देखते हैं कि उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन डाउन होती रहती है। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि सर हम स्कूल से घर पहुंचे, अब बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो जब हम खाना खाने बैठते हैं तो पहली चपाती हमें मैक्सिमम क्या देती है, सेटिस्फेक्शन देती है। उसके बाद चपाती 2, चपाती 3, चपाती 4, मैक्सिमम तुम्हारी अगर कैपेसिटी 4 की है तो तुम 4 पे क्या करोगे, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाओगे और तुम्हारी यूटिलिटी 0 हो जाएगी। अब मान लो तुम्हारे को लगा कि सर सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है, हमारे मन की बनी है, और मम्मी ने लाड प्यार में भी हमने क्या करा, ज्यादा खिला दिया, तो 4 से 5 फाइन। मगर अब ज्यादा अगर खाओगे तो तुम्हें शायद हो सकता है उसका ड्रॉबैक क्या दिखे, कि तुम्हें शाम तक लगे भूख ना लगे, या फिर एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कुछ और इनडाइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब यूटिलिटी क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, डिक्लाइन होने लग जाती है, फिर एक टाइम पे 0 हो जाती है, और उसके बाद क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, जो कि आपने इस टेबल में क्या करा, अभी अभी वीडियो में देखा कि यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही थी, 0 नेगेटिव हो रही थी। इस लॉ को इकोनॉमिक्स में क्या नाम दिया गया, दिस लॉ इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग marginal utility। that is a law about diminishing marginal utility which is called DMU। अब क्या है लॉ, तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू DMU, as soon as we consume more and more units of a commodity, मतलब कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, किसी कमोडिटी की ज्यादा यूनिट क्या करते हैं, कंज्यूम करने लगते हैं, देन एडिशनल, बच्चों व्हाट इज एडिशनल कॉल्ड इन इकोनॉमिक्स, मार्जिनल। तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी विच इज कॉल्ड MU, देन एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी विच इज कॉल्ड MU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, क्या होने लग जाती है, डिक्लाइनिंग, मतलब कि घटने लग जाती है, देन बिकम्स व्हाट, 0। अब आप जहां पर कहते हो कि MU 0 हो जाती है, इन दी टेबल MU 0 हुआ 5th यूनिट पे, इसे पॉइंट ऑफ सेचुरेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड योर पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, कि आप सेचुरेटेड हो गए। सेचुरेशन कब होता है, आपकी चीज में कोई चीज घोले जा रहे हो,
तो एक उसका सैचुरेशन पॉइंट आता है ना, वहां पे आप रुक जाते हो, आप कहते हो उसके बाद उसके अंदर कोई भी चीज डिसॉल्व नहीं हो रही, तो आपका गला यहां तक भर गया, आप कह रहे हो अब नहीं खा पाऊंगा, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। तो देन स्टार्ट बिकम जीरो एंड गोस व्हाट नेगेटिव, तब उसके बाद यूटिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। तो व्हाट इज द डीएमयू, बड़ा सिंपल सरल शब्दों में ध्यान से देखो, डीएमयू according to law, as soon as we consume more and more unit of a commodity, then additional unit utility derive from additional unit start declining or become zero and negative। तो जैसे जैसे हम क्या करने लगते हैं, ज्यादा यूनिट खाते हैं, तो उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है, फिर जीरो होती है और उसके बाद नेगेटिव हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट जस्ट डीएमयू, इसका डेफिनेशन लिख के आना बस। क्यों, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें वर्ड टू वर्ड लिखना है, ज्यादा भर भर के हिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट्स की तरह नहीं एक्सप्लेन करना। तो ये डेफिनेशन दो, चलो इस डायग्राम और इस थ्योरी और स्केड्यूलर डायग्राम का दोबारा यूज है, देखो कैसे दिखा सकते हो इसमें डीएमयू, टीयू को हटा देना, जैसे जैसे यूनिट क्या हो रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे एमयू क्या हो रही है, डिक्लाइन, और उसके बाद जीरो से क्या पहुंच रही है, नेगेटिव पहुंच रही है। डायग्राम में टीयू हटा देना, एमयू दिखा देना कि एमयू डिक्लाइन हो रहा है, जीरो होके क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट डीएमयू। वीडियो के साथ में बने रहे, क्यों, क्योंकि वीडियो के एंड में इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। So the last topic of this unit or topic is all about consumer equilibrium case of single commodity। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई कंज्यूमर कोई एक सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करता है, तो यूटिलिटी अप्रोच, जिसे आप कार्डिनल अप्रोच कह रहे हो, उसके थ्रू आप कैसे उसका इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करोगे। तो देखो बड़ा टेक्निकल सा क्या है टॉपिक है, टेक्निकल इन द सेंस क्या होता है, व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन, आप एक चीज पढ़ रहे हो जो बहुत कॉमन है, कॉमन इन द सेंस आप कह रहे हो सिंगल कमोडिटी खा रहे हैं और उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। बट कभी कभी हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करते हैं, जब उन चीजों को माइक्रो में पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, तब हम उनको क्या करते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में लिखते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज मतलब वी आर राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग देम इनटू द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसको थोड़ा सा क्या करना, वर्ड टू वर्ड ध्यान देना बोर्ड पर, ताकि वो बिल्कुल माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात कि इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले अपने एग्जाम में लिखना कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सिंगल कमोडिटी में वहां होगा, कहां होगा, समझो। आपने कहा कि सर बहुत कॉमन चीजें हैं जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो मेरा मतलब क्या है उससे। देखो एक बात बताओ मुझे, सेवरल अगर आप लोग एग्जांपल और इंस्टेंस लो, तो मुझे एक बात बताओ ये कि जब भी तुम कोई चीज कमोडिटी, कोई भी गुड्स को कंज्यूम करते हो, तो तुम्हारा जो कनेक्शन है वो अपनी सेटिस्फेक्शन का कनेक्शन किसके साथ होता है, प्राइस के साथ। तुम मार्केट में जाते हो, कोई चीज पर्टिकुलर खरीदते हो और जब उसे कंज्यूम करते हो कहते हो पैसा बेकार हो गया। अब मूवी हॉल में गए, सिनेमा हॉल में गए, आप मूवी देख के बाहर निकल रहे हो, आप कह रहे हो पैसा बर्बाद हो गया। आप रेस्टोरेंट में बैठे और आपको बहुत अच्छा क्या करा, फूड सर्व हुआ, तो आपने कहा पैसा वसूल हो गया। मतलब एवरी टाइम वी कंज्यूमर कनेक्टिंग और कंपेयरिंग, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना बच्चों, कंपेयरिंग आवर सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी विद प्राइस। वही से बात को पकड़ लो आराम से, प्यार से, कि सर इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन MUM इक्वल टू PX। क्या है भाई, अब एक 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 लाइन पकड़ते जाओ और अपने टॉपिक को खत्म कर दो। क्या, MUM मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आपने कहा सर मैं अपनी यूटिलिटी को प्राइस से कंपेयर करता हूं, मैं कहता हूं यार पैसा वसूल, पैसा बर्बाद। तो मुझे एक बात बताओ कि आप जब अपनी यूटिलिटी को प्राइस से कंपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले दुनिया का रूल यही है कि जब दो चीजें कंपेयर करना तो उनकी यूनिट बराबर करना। प्राइस है मनी में, यूटिलिटी है यूटिल्स में, तो दोनों को कंपेयर करोगे कभी नहीं कंपेयर कर पाओगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर बोथ द सेम यूनिट। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, अपनी मार्जिनल यूटिलिटी की क्या निकाल ली, मनी वैल्यू। तो हमने कहा मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू दी प्राइस ऑफ कमोडिटी X। अब क्वेश्चन मार्क उठा कि सर MUM आएगा कैसे, मनी वैल्यू ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आता है। तो याद रखना MUM इक्वल टू, सिंपल फंडा है, MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी डिवाइडेड बाय MU ऑफ ₹1।
अब एक रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी से अपनी यूटिलिटी को डिवाइड कर दो। मैंने कहा था टेक्निकल आंसर है, अब पता चल रहा है टेक्निकल क्यों है, बिकॉज इट इज गिविंग यू अ टेक्निकल अप्रोच ऑफ दी व्हाट थ्योरी, यूटिलिटी अप्रोच। तो अब बात उठी कि सर एमयूएम निकालने बैठे, ढूंढने बैठे, तो फिर अटक गई बात किस पे, एमयूओ 1 रुपी। तो एमयूओ 1 रुपी को क्या होता है उसे समझो कि भाई मार्केट में जब तुम पहुंचे तो क्या थे हमारे पास, अनदर अवेलेबल गुड्स थे या नहीं। बाजार में क्या एक्स कमोडिटी ही होगी, वाई नहीं होगी, जेड नहीं होगी, एप्पल होगा तो बनाना भी होगा, ऑरेंजेस भी होंगे, तो वो कौन है, अनदर अवेलेबल गुड्स है, वो कौन है हमारे। और अगर तुम एक्स कमोडिटी को छोड़ के अपनी जेब का एक 1 एडिशनल रुपया, आप अपनी जेब का एक एडिशनल रुपया किसके ऊपर लगा देते हो, अनदर अवेलेबल गुड्स पे लगा देते हो, तो उससे भी तुम्हें क्या मिलेगी, कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो दैट सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड एमयू ऑफ 1 रुपी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टीचर को ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और उसके बाद लास्ट में उसकी मीनिंग लिखना है। व्हाट इज एमयू ऑफ 1 रुपी, एमयू ऑफ 1 रुपी मींस the marginal utility derived from spending one additional unit rupee on another available commodity। तो जो दूसरी अवेलेबल कमोडिटी, जैसे एप्पल है तो बनाना है, तो आपने अपनी जेब का 1 रुपया निकाल के बनाना पे डाल दिया। 1 रुपया तो एक एग्जांपल है, मतलब कुछ पैसा आपने उस पे लगा दिया एडिशनल पे। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट एमयू 1 रुपी। अब जरा ध्यान से बात को आगे समझो। अब हम इसको एक टेबल के थ्रू समझाते हैं। अब टेबल में क्या करो, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो, और एग्जाम्पल में क्या रखना बच्चों, लिसन। एग्जाम्पल में क्या रखा है, एग्जाम्पल में लिखा है मैंने कि एमयू ऑफ रुपी 1 इज इक्वल्स टू 1 रुपी का एमयू कितना ले लिया मैंने, 1 ले लिया। अब आ जाओ टेबल पे, सबसे पहले यूनिट 1 2 3 4 5 6 ले लिया। प्राइस 10 10 10 10 10 कांस्टेंट है। एमयू 20 16, पुरानी वाली टेबल जैसे ही डेटा पूरे यूनिट में चला दिया, 20 16 10 4 0 6, जो क्या दिखा रहा है, डीएमयू की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अब आपने क्या कहा, सर मुझे निकालना है एमयूएम। व्हाट इज एमयूएम, एमयूएक्स को किससे डिवाइड करना है, 1 रुपी, 1 रुपए। आपका एमयूएक्स कितना है, ये रहा, और आपने अपना एमयूओ 1 रुपी कितना माना है, 1 यूटिल, कितना माना बेटा, 1 यूटिल। तो चलो 20 को 1 से डिवाइड करा, 20, 16 को 1 से, वैल्यू आती गई। कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमयूएम इक्वल टू प्राइस। ये रहा भाई प्राइस, ये रहा एमयूएम। बताओ कौन सी यूनिट पे दो बराबर हैं, एट दी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट पे प्राइस भी 10 और एमयूएम भी कितना, मतलब कि तुमने जितना पैसा लगाया और जितनी सेटिस्फेक्शन आई उसकी मनी वैल्यू दोनों क्या हो गई, बराबर। तो आपने कहा मैंने जितना पैसा लगाया वो पैसा वसूल है मेरा। उससे ऊपर 2 यूनिट पे एमयूएम ज्यादा है, पीएक्स कम है, कंज्यूमर इज नॉट इन सेटिस्फेक्शन। क्यों, क्योंकि उसका मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, और जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, तो हम कंजप्शन और बढ़ाते हैं। और डीएमयू क्या कहता है, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे एमयू क्या होती है, तो ऑब्वियसली बात है घटते जाओगे फिर एमयू घटेगी। उसके बाद एमयू कम है और पीएक्स ज्यादा है, मतलब जेब की पैसा क्या हो रहा है, ज्यादा जा रहा है, और सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो चाहोगे उस कमोडिटी पे पैसा लगाना, नहीं। तो यहां भी आप नहीं हो इक्विलिब्रियम में, यहां भी नहीं हो, तो हो कहां पे, इक्वालिटी पे, बिकॉज रेस्ट, पीस ऑफ रेस्ट है ना, आप रेस्ट की पोजीशन में हो। आप कह रहे हो हम वहां पे रुकना चाहते हैं, तो कहां रुकोगे, यहां पे। तो थर्ड यूनिट क्या देगा कंज्यूमर को, इस कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा, एट यूनिट थर्ड, बिकॉज एट यूनिट थर्ड दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो ये था हमारा एग्जांपल, ये था हमारा टॉपिक, और इसको क्या करा हमने, किसके थ्रू दिखाया, यूटिलिटी अप्रोच और यूटिलिटी शेड्यूल के थ्रू। एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, consumer equilibrium single commodity, and it was the last and the most important unit of topic of this unit। यहाँ पे हमारा कार्डिनल अप्रोच बिल्कुल क्या हो गया, ओवर हो गया। नेक्स्ट में हम लोग वीडियो में मिलेंगे किसके साथ में, ऑर्डिनल अप्रोच, और ऑर्डिनल अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच एनालिसिस, एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।